इस बम्बल एक बेल बजाकर सभी बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाती है। खाने का नाम सुनते ही सभी बच्चे फटाफट नीचे आ जाते हैं और बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो बच्चे काफी गरीबी में रह रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी प्रेयर करते हैं और मिस्टर बम्बल के एक इशारे पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक लड़का वहाँ पर दोबारा खाना लेने आ जाता है, जिस पर मिस्टर बम्बल गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोग उसको पकड़ने लगते हैं। असल में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो ओलिवर ही होता है। ओलिवर को पकड़कर मिस्टर बम्बल गवर्नर के पास ले जाते हैं और उसे बेचने की बात करते हैं, जिसके बाद मिस्टर बम्बल ओलिवर को सड़क पर 7 गिनीज पर बेचने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उसको देखकर बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए प्राइस पूछते हैं, मगर उनमें से कोई भी उसको नहीं खरीदता है। मगर तभी एक दुकान का मालिक मिस्टर सोवरबेरी ओलिवर को अपनी दुकान पर काम करने के लिए बात करता है। मगर तभी वहाँ पर मिसेस सोवरबेरी आ जाती है, जो बोलती है कि वो उसे एक हफ्ता देखेंगे। अगर वो कम खाना और ज्यादा काम के साथ रह पाया तो ही वो उसको रखेंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस सोवरबेरी का कॉफिन्स का बिजनेस है, जिसके बाद वो ओलिवर को अपने घर में रख लेते हैं और उसे छोटे बच्चों के फ्यूनरल्स पर लेकर जाने लगते हैं। मिस्टर सोवरबेरी के घर पहले से एक लड़का नोआ और एक लड़की काम कर रहे होते हैं। ओलिवर के आने से नोआ बिल्कुल खुश नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक दिन ओलिवर से उसकी माँ के बारे में बात करता है, जो मर चुकी होती है। वो ओलिवर की माँ की बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से ओलिवर को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं, मगर कोई भी उनकी लड़ाई रोक नहीं पाता है। तभी वो लोग मिलकर ओलिवर को एक कॉफिन में बंद कर देते हैं, जिसके बाद मिस्टर सोवरबेरी आते हैं और वो सब मिलकर ओलिवर को तहखाने में बंद कर देते हैं। तहखाने में बहुत सारे खाली कॉफिन्स रखे होते हैं। वहाँ ओलिवर अकेला होता है और वो उस अंधेरे रात में बैठकर गाना गाता है। ओलिवर को कभी भी जिंदगी में कोई नहीं मिला था जिसने उससे प्यार किया हो। ऐसा कोई भी नहीं था जिसे ओलिवर की परवाह थी और इसी वजह से ओलिवर बहुत परेशान था। उस रात जब वो गाना गा रहा होता है, तब अपनी जिंदगी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खिड़की के पास जाकर चांद को देखने लगता है। तभी वहाँ पर लगी खिड़की अचानक से खुल जाती है, जिसे देखकर ओलिवर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है ओलिवर का एक रोमांचक सफर, जिसमें वो कहाँ पर पहुँचता है और उसको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हम आगे देखेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ओलिवर घूमते फिरते एक गाड़ी में छुपकर लंदन पहुंच जाता है। लंदन पहुंचकर ओलिवर की मुलाकात उसी की उम्र के छोटे बच्चे से होती है, जिसका नाम होता है जैक वाइल्ड। जैक ओलिवर से उसके बारे में पूछता है, जहाँ ओलिवर बताता है कि वो 7 दिन से बिना कुछ खाए सफर कर रहा है और वो लंदन अपना भविष्य संवारने के लिए आया है। जिस पर जैक उसे पूछता है कि क्या उसके पास रहने के लिए पैसे हैं। इस पर बेचारा ओलिवर आखिर क्या ही कहता, क्योंकि वो तो अनाथालय से भाग कर आया था। कुछ देर बाद जैक उसे कुछ गलियों में से एक घर में ले जाता है, जहाँ उन्हीं की उम्र के और बहुत सारे बच्चे होते हैं। जिसके बाद जैक ओलिवर को मिलवाता है फैगिन से। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस जगह के सभी लोग काफी गरीबी में रह रहे होते हैं, मगर फिर भी वो नाचते गाते हुए अपना काम करते रहते हैं। फैगिन एक बूढ़ा आदमी होता है, जो उन सभी बच्चों को अपने पास रहने और खाने की जगह देता है, जो अनाथ थे। लेकिन उसके बदले वो बच्चे उसके लिए चोरी करते हैं और चोरी का माल लाकर उसको दे देते थे। अब ओलिवर को देखकर फैगिन उसको भी वहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है, क्योंकि ओलिवर एक बहुत ही भोला और तहजीब वाला लड़का था और इसी वजह से वो आराम से उसके लिए चोरी कर सकता था। ओलिवर के आने के बाद फैगिन उसको बताता है कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, इसी वजह से उन्हें वो दूसरों से चुराने पड़ते हैं। इसके बाद वो ओलिवर को पॉकेट मारना सिखाता है, जहाँ पर वो सभी बच्चे और फैगिन मिलकर एक छोटा सा ड्रामा करते हैं, जिसमें वो ओलिवर को बहुत सारे तरीके दिखाते हैं, जिसकी मदद से वो दूसरों के पैसे चुरा सकते हैं। इस सब के बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे सो जाते हैं और फैगिन ओलिवर को भी उसके सोने की जगह बता देता है। सभी के सो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि फैगिन चुपके से घर से बाहर जाता है, जहाँ एक जगह पर पार्टी चल रही होती है, जहाँ कुछ देर बाद आता है बिल स्पाइक्स। बिल स्पाइक्स को देखते फैगिन दबे पाव उसकी तरफ जाता है, जहाँ बिल उसको अपने कोट के अंदर से बहुत सा कीमती सामान निकाल कर देता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बिल एक चोर है और उसे भी बचपन में चोरी करना फैगिन ने सिखाया था, जिसकी बदौलत वो आज एक बड़ा चोर बन चुका है और अब वो चोरी का माल लाकर फैगिन को दे देता है, जिसके बदले फैगिन उसे कुछ पैसे दिया करता था। उस पार्टी में एक लड़की नैन्सी बिल का इंतजार कर रही होती है और उसके आने पर वो उसे बहुत सा खाना खिलाती है और वो सभी लोग वहाँ नाचते गाते हुए अपनी जिंदगी में खुश होने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि घर वापस आने पर फैगिन अकेले में वो सारा सामान देख रहा होता है जो उसे बिल ने दिया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फैगिन ने पहले से ही बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ होता है, मगर इसी बीच ओलिवर की नींद खुल जाती है और वो छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। तभी फैगिन उसको देख लेता है। पहले तो वो ओलिवर पर गुस्सा करता है, मगर फिर वो उसको समझाता है कि वो ये सब कुछ अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रख रहा है। जिसके बाद ओलिवर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह नैन्सी एस्क्वायर और बेट फैगिन के घर पर आते हैं, जहाँ फैगिन उनको ओलिवर से मिलवाता है। जैक नैन्सी को पसंद करता है और उसके आने पर एक बार फिर से वो सभी लोग एक ड्रामा करने लग जाते हैं, जहाँ नैन्सी प्रिंसेस बन जाती है और वो सभी लोग एक बार फिर से नाचने गाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद नैन्सी फैगिन से बिल के पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी बच्चे भी घर से चोरी करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ ओलिवर भी उनके साथ जाता है। बाहर निकलते वो सभी बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। ओलिवर अपने दोस्त जैक के साथ जाता है। वो लोग मार्केट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो मिस्टर ब्राउनलो को देखते हैं, जो पेंटिंग खरीद रहे होते हैं। तभी ओलिवर और जैक उनके पीछे जाते हैं और जैक उनकी पॉकेट से पैसे चुराकर भाग जाता है, क्योंकि ओलिवर ने कुछ नहीं किया होता, इसलिए वहीं पर खड़ा रहता है। मगर तभी मिस्टर ब्राउनलो को इस चोरी के बारे में पता चल जाता है और वो ओलिवर को चोर मानकर उसके पीछे पुलिस भेज देता है। ओलिवर के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है। दूसरी ओर जैक घर आकर फैगिन को इससे बता देता है, जिस पर फैगिन और बिल बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो चोर थे और अगर ओलिवर ने उनके बारे में किसी को बता दिया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो लोग ओलिवर पर नजर रखने का फैसला करते हैं।
जाते हैं। उधर ओलिवर को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जब मजिस्ट्रेट उसको 3 महीने सख्त जेल में रहने की सजा सुनाता है। मगर आगे हम देखते हैं कि वो मिस्टर ब्राउनलो जिन्होंने ओलिवर की कंप्लेंट की थी, वो उसको अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जो मिस्टर ब्राउनलो के घर में आराम से रह रहा होता है। उस घर के लोग ओलिवर से बहुत प्यार करते हैं। उनका घर जहाँ पर होता है उस जगह पर सभी लोग बस प्यार की बातें करते हैं। ओलिवर ने कभी भी ये सब नहीं देखा होता और कभी किसी ने भी उसका इस तरह से ध्यान नहीं रखा होता है, इसीलिए ओलिवर को ये सब एक सपने जैसा लगता है। ओलिवर भी वहाँ पर सभी लोगों के साथ गाना गाता है। इधर फैगिन, बिल और बाकी सभी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अगर कभी ओलिवर ने उन लोगों के बारे में किसी को बता दिया तो क्या होगा। कि तभी फैगिन कहता है कि किसी को ओलिवर के पास जाना होगा ताकि वो उसको फुसलाकर वापस ला सके, जिसके बाद वो नैन्सी को ऐसा करने के लिए कहते हैं। मगर नैन्सी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो खुद भी उसी जगह पली हुई होती है और उसको भी ओलिवर के जैसी जिंदगी में सिर्फ प्यार की तलाश थी। इसीलिए वो ओलिवर को वापस इस जिंदगी में लाना नहीं चाहती थी। वो वहाँ जाने के लिए मना करती है, मगर बिल और फैगिन उसको वहाँ जाने के लिए फोर्स करते हैं। इसी बीच बिल उसको चाटा मारकर चला जाता है, जिसके बाद नैन्सी वहाँ जाने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को कुछ बुक्स वापस करने के लिए एक दुकान पर भेजते हैं। ओलिवर के जाने के बाद मिस्टर ब्राउनलो का एक दोस्त उनसे कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो लड़का अब वापस आएगा जिसे आपने अच्छे कपड़े दिए और पैसे दिए हैं। जिस पर मिस्टर ब्राउनलो उसको अपने कमरे में लगी एक तस्वीर दिखाते हैं जो उनकी नीस एमिली की होती है। वो बताते हैं कि एमिली बहुत साल पहले यहाँ से भाग गई थी और ओलिवर का चेहरा उससे बहुत मिलता है। यहाँ से हम जान पाते हैं कि क्योंकि ओलिवर अनाथालय में ही था, इसलिए उसको अपनी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मगर मिस्टर ब्राउनलो को ओलिवर का चेहरा बहुत जाना पहचाना हुआ लगा, इसीलिए वो उसको अपने घर ले आए थे। दूसरी ओर जब ओलिवर बुक शॉप पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर बिल और नैन्सी आ जाते हैं जो उसको किडनैप करके वापस ले जाते हैं। वो ओलिवर को फैगिन के पास छोड़ देते हैं, मगर ओलिवर तो वापस जाना चाहता है, जिस पर बिल उसको मार डालने का प्लान बनाता है। ये सब देखकर नैन्सी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। नैन्सी बिल से प्यार करती थी और उसी की खातिर उसने ये सब किया था। वो प्यार जिसकी नैन्सी को तलाश थी, वो उसे बिल से पाना था, मगर बिल को चोरी और पैसे के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। इसके बाद फैगिन सभी बच्चों को सोने के लिए बोलता है और बिल ओलिवर को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नैन्सी भी चली जाती है। फैगिन किसी की भी मौत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसीलिए सभी लोगों के सो जाने के बाद वो अपना इकट्ठा किया हुआ सामान लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर जाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। नैन्सी बिल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर ब्राउनलो के घर पर मिस्टर एंड मिसेस बम्बल आते हैं, जो मिस्टर ब्राउनलो को ओलिवर की माँ की एक चेन दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो जब उनके पास आई थी तो उसके गले में चेन थी, जिसके बाद ओलिवर को जन्म देते उनकी मौत हो गई थी। वो चेन देखते ही मिस्टर ब्राउनलो को यकीन हो जाता है कि ओलिवर एमिली का ही बेटा है, क्योंकि उन्होंने वो चेन एमिली को उसके 18वें जन्मदिन पर दी थी। कुछ देर बाद नैन्सी सभी लोगों से छुपते हुए मिस्टर ब्राउनलो के घर पहुंचती है, जहां पर वो उनको बताती है कि वो ओलिवर को जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। वो उनसे रात के 12 बजे लंदन ब्रिज आने का बोलकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि बिल ओलिवर को खिड़की के जरिए एक घर में भेजता है, जहाँ वो उसको अंदर जाकर मेन डोर खोलने के लिए कहता है। बिल ओलिवर को मारने से पहले से बड़ी चोरी करना चाहता था ताकि वो वहाँ से भाग सके और सारी जिंदगी आराम से रह सके। घर के अंदर जाने पर ओलिवर गेट तो खोल देता है, मगर उससे एक बर्तन गिर जाता है, जिस वजह से घर का मालिक जाग जाता है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद बिल ओलिवर को लेकर फैगिन के पास वापस आ जाता है। नैन्सी ओलिवर को जिंदा देखकर बेहद खुश होती है और रात का इंतजार करने लगती है। जिसके बाद रात होते ही वो ओलिवर को अपने साथ छुपाकर लंदन ब्रिज पर ले जाती है, जहाँ पर मिस्टर ब्राउनलो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही ओलिवर को मिस्टर ब्राउनलो दिखते हैं, बिल पीछे से उन दोनों को पकड़ लेता है और ब्रिज के नीचे ही वो नैन्सी को एक लोहे के डंडे से मार डालता है, जिसे देखकर ओलिवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बिल उसको लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। ये सब आवाजें मिस्टर ब्राउनलो ब्रिज के ऊपर से सुन लेते हैं और नीचे आने पर जब वो नैन्सी की लाश देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और नैन्सी की लाश को देखकर समझ जाते हैं कि ये बिल का ही काम है। जिसके बाद वो सब बिल के डॉग की मदद से फैगिन के घर तक पहुंच जाते हैं। इधर जब बिल फैगिन के पास आता है तो फैगिन समझ जाता है कि अब उन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सभी को भागने के लिए कहता है। बिल जैसे ओलिवर को लेकर घर से बाहर निकलता है, वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, मगर तभी उन्हीं लोगों में से कोई बिल के ऊपर गोली चला देता है, जिससे बिल की भी मौत हो जाती है और ओलिवर बच जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब फैगिन अपना खजाना लेकर भाग रहा होता है, तभी अचानक वो सामान उसके हाथ से फिसलकर एक दलदल में गिर जाता है और एक बार फिर से वो वापस करीब हो जाता है। जिसके बाद हम मूवी के फाइनल सीन में देखते हैं कि फैगिन सारा सामान खो देने के बाद जैक से मिलता है, जो उसको फिर से एक चोरी का पर्स देता है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दूसरी ओर ओलिवर वापस से मिस्टर ब्राउनलो के घर आ जाता है, जहाँ पर अब वो खुशी से रहने